छात्रों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। वह महत्वपूर्ण विषय है डर। डर और उसके मनोविज्ञान के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। फियर एंड साइकोलॉजी। एक डर का मनोविज्ञान। सामान्य रूप से डर वह शब्द है जिससे प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी तरीके से परिचित है, बल्कि इसे हम एक अन्य तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि डर प्रत्येक प्राणी को होता है। मनोविज्ञान की भाषा में मनुष्य भी एक प्राणी है और जो भी जीव जंतु हैं वह भी प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न यह है कि डर है क्या? डर एक आंतरिक मनोभावना है जो किसी उद्दीपक के उपस्थित होने के उपरांत हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में प्रकट होती है। डर विशुद्ध रूप से हमारे मस्तिष्क की एक परिस्थिति है। जब भी हम कोई अपने अनुकूल परिस्थिति न होती हुई सोचते हैं तो हमें डर लगता है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति हमारे विपरीत हो या ना हो, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो वो हमारी डर की अभिव्यक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वह छात्र है जो परीक्षा की तैयारी सही समय से कर रहा है, लेकिन यदि वह किसी नकारात्मक तत्व से ग्रसित होकर किसी ऐसे छात्र के संपर्क में आता है जो निगेटिव हो अथवा डरा हुआ हो, और वह उसे बताता है कि यद्यपि तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं लेकिन फला 2 चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, परिणाम यह होता है कि वह छात्र डरने लगता है। तो डरने की प्रक्रिया बिना किसी प्रभावी उद्दीपक के उत्पन्न नहीं होती। डर के लिए एक व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति का होना आवश्यक है। जिस तरीके से प्रेम के लिए भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति का होना आवश्यक है, उसी तरीके से डर के लिए भी आवश्यक है। प्रश्न हमारा यह है कि what is fear and what is psychology of fear and what is fear psychology। सबसे पहले हम आपको बता सकते हैं कि फियर इज ए कंट्रोलर। डर एक नियंत्रण है। इसे हम इस प्रकार भी सिद्ध कर सकते हैं कि यदि मनुष्य को डर न हो तो वह कोई काम न करे। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? इसे सामान्य भाषा में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि मनुष्य को मृत्यु का भय ना हो तो वह संसार का कोई भी कार्य प्रभावी तरीके से ना करे। यदि छात्र को परीक्षा का डर ना हो तो वो परीक्षा की प्रभावी तरीके से तैयारी ना करे। इसी आधार पर मैं कह सकते हैं कि डर और विकास दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। डर एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसकी पूर्णता का डर सताता है कि अगर हम काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्या होती है। इसे हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक डरता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक काम करता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक काम करता है उसका डर उतना ही कम होता चला जाता है।
डर की अंतिम परिणति निडरता के रूप में या निडर के रूप में परिलक्षित होती है। जैसे उदाहरण के रूप में परीक्षा के दिन उस छात्र को कोई डर नहीं होता, अर्थात वह निडर होता है जिसने परीक्षा की प्रभावी तरीके से तैयारी की होती। इसे एक और उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से कोई भी डर नहीं होता। जो व्यक्ति सदैव अपनी स्थिति को सकारात्मकता की तरफ अभिमुख अथवा प्रेरित करता रहता है। तो सबसे पहला एक है कि फियर इज ए कंट्रोलर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डर एक नियंत्रक है। डर हमारी मनोभावनाओं को नियंत्रित करता है। डर हमें सकारात्मक कार्य के प्रति उत्प्रेरित करता है। डर वह मनोभावना है जिसके द्वारा हम प्रत्येक कार्य को करते हैं। सामान्य रूप से डर को नियंत्रक इसलिए भी कह सकते हैं कि यदि डर न हो शायद मनुष्य कोई भी काम ही न करे। दूसरा डर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव कॉन्सेप्ट है कि फियर इज ए निगेटिव थिंग। एक डरपोक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये सब मनोभावनाएं वर्तमान समय में व्यक्त हैं। लेकिन मनोविज्ञान यह कहता है कि जितना ही व्यक्ति किसी भी घटना या किसी भी ज्ञान के प्रति डरा हुआ महसूस होगा, उतना ही वह उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। डर एक भूख है। जो व्यक्ति डरा होता है उसके अंदर भूख पैदा होती है। यदि यह भूख ज्ञानात्मक हो जाए और व्यक्ति ज्ञानात्मक रूप से डर जाए तो वह किसी भी तरीके की परिस्थितियों को अपने वश में पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकता है। अब हम कुछ डर के प्रकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहला डर मनोवैज्ञानिक भय, साइकोलॉजिकल फियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान मन की एक मनोदशा को समझने वाला विज्ञान है। तो उसी तरीके से जब हमें अज्ञात भय दिखाई पड़ने लगे, अज्ञात भय सकारात्मक भी होते हैं, अज्ञात भय नकारात्मक भी होते हैं। जब हमें सकारात्मक अज्ञात भय दिखाई पड़े कि भीड़ जरूर है कंपटीशन में, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इस डर को दूर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल पॉजिटिव फियर और साइकोलॉजिकल निगेटिव फियर। निगेटिव फियर जहां हमको लक्ष्य के से दूर ले जाता है, वहीं पॉजिटिव फियर हमको लक्ष्य के नज़दीक ले जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमें डर ना हो तो हम अपने मस्तिष्क में उस कार्य को करने की योजना ही नहीं बनाते। वह छात्र ज़्यादा पढ़ता है जिसके मस्तिष्क में एक मनोविज्ञान होता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो पहला प्रकार साइकोलॉजिकल फियर, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव आपको सफलता के नज़दीक ले जाता है और निगेटिव आपको असफलता के और नज़दीक ले जाता है। दूसरा है इकोनॉमिकल फियर। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में सारे संबंधों का निर्धारक आर्थिक गतिविधियां अथवा आर्थिक स्रोत हैं। प्रत्येक उस व्यक्ति को सफल कहा जाता है जिस व्यक्ति के हाथ में पैसा है अथवा आर्थिक शक्तियों को नियंत्रित करता है। व्यवसाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक डर की संभावना से ही ग्रसित रहता है। बाजार में मंदी अथवा तेजी इसी आर्थिक डर का परिणाम होती है। वर्तमान समय में धातुओं में तेजी इसी मनोवैज्ञानिक डर का परिणाम है। लोग यह बता रहे हैं
कि और चीज़ों की वैलिडिटी या वैधता उतनी नहीं रह गई है जितनी सोने और चांदी की है। इसलिए वर्तमान समय में लोग सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं और इस निवेश के पीछे उनको भविष्य के आर्थिक डर की संभावना सुनिश्चित कर रही है। कुल मिलाकर के आर्थिक डर भी डर का एक प्रकार है और भारत में अथवा विश्व में आर्थिक रूप से डर के कारण ही मनुष्य कोई व्यवसाय करता है। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सकारात्मक रूप से डरा होता है वह उतना ही प्रभावी तरीके से अपने व्यवसाय को सुनिश्चित करता है। तीसरा डर होता है कॉग्निटिव फियर, ज्ञानात्मक डर। निश्चित रूप से ज्ञानात्मक डर ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इन आधार पर हमारे सामने प्रकट होता है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक ज्ञानात्मक डर उत्पन्न होता है। हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे प्राप्त करें। उदाहरण के रूप में किसी विषय में कोई कंटेंट है अथवा विषय वस्तु है जो अत्यधिक कठिन है। आपको लगता है कि यह कंटेंट हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परिणाम यह होता है कि आप उस कंटेंट के प्रति यदि डर जाएं तो आप उस डर के आगे अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। जो व्यक्ति डरा नहीं है ज्ञानात्मक क्षेत्र में वह किसी भी नवीन अवधारणा को सुनिश्चित नहीं कर सकता। सामान्य ट्रैक पर चलने वाला व्यक्ति अथवा छात्र किसी भी तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे संत रविदास हो या जितने भी संत हुए, सबने अपने विषय वस्तु में इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि यदि आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पीछे एक फियर मनोविज्ञान या ज्ञानात्मक डर का भय आपको अपने कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त फिजिकल फियर, सबसे सरलतम फियर फिजिकल फियर, हमारे हाथ न टूट जाए, हमारे पैर न टूट जाए, कुर्सी की व्यवस्था, घर बनवाने की व्यवस्था, घर को सुरक्षित करने की व्यवस्था, ये सारे डर हमारे फिजिकल फियर हैं। हम सड़क पर चलें, हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे, इसके लिए तमाम सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था, अच्छी रोडों की व्यवस्था या जितनी भी चीज़ें फिजिकल फियर, हमारे घर में भौतिक संसाधनों की अधिकतम उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि हम भौतिक रूप से कितना डरे हुए हैं। जैसे जैसे भौतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती जाती है, मनोविज्ञान यह बताता है कि हमारे मस्तिष्क में उनको खोने की भी संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो डर का एक यह भी प्रकार होता है जिसमें हम भौतिक वस्तुओं को दूर होते हुए प्रायः देखते रहते हैं। फिजिकल फियर सामान्य भाषा में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो भी हमें दिखाई पड़ता है उसके खोने का भय हमारे मस्तिष्क में रहता है और जो व्यक्ति इसको सकारात्मक तरीके से लेता है वह प्रगति करता है और जो व्यक्ति इसे नकारात्मक तरीके से लगता है वह अवनति की तरफ जाता है। इसके अतिरिक्त एक और अफेक्टिव फियर होता है, अफेक्शन, भावात्मक डर। भावात्मक डर को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, वह व्यक्ति हो, वस्तु हो अथवा परिस्थिति हो। एक उदाहरण से हम कह सकते हैं, जैसे कोई मूल्यवान व्यक्ति है,
कोई मूल्यवान वस्तु है, कोई मूल्यवान परिस्थिति है, तो हम उसको खोना नहीं चाहते। परिणाम यह होता है कि उसको सुरक्षित रखने की मनोभावना ही हमारे मस्तिष्क में उस डर को उत्पन्न करती है। जितना ज़्यादा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से लगाव महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, उतना ही उस व्यक्ति और वस्तु और परिस्थिति के प्रति हमारी सुरक्षा का बोध बढ़ता है। हम उसके प्रति और आशान्वित होते हैं और यह आशा विकास की तरफ ले जाती है। तो भावात्मक डर निश्चित रूप से, और भावात्मक डर की एक परिणति मनुष्य के मस्तिष्क में भक्ति के रूप में उत्पन्न होती है। हम जितना ज़्यादा भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, अगर मजबूत होना चाहते हैं तो हमें भावनात्मक डर के प्रति एक सकारात्मक अभिप्रेरणा को महसूस करना होगा। निश्चित रूप से ये सब बहुत भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन हमारे जनमानस में निश्चित रूप से दिखाई पड़ते हैं। आप किसी भी धर्म स्थल में बढ़ती हुई भीड़ को देख करके यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किसी नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वर के प्रति हमारी सकारात्मकता का प्रतीक है। और हम अपनी भावनाओं के साथ वहाँ जाते हैं तो आपको लगता है कि जो वहाँ एक डर है, वहाँ उस डर में कमी आ जाएगी। एक सरल सा उदाहरण हम आपको देते हैं। जब भी किसी धर्म स्थल में आप जाते हैं तो वहाँ आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आपके मन मस्तिष्क में जिस डर को आप ले करके गए हैं वह डर निकलता हुआ प्रतीत होता है, और गेट तक जब आप लौटते हैं तो आप देखते हैं कि उस डर की मात्रा कुछ आपको कम दिखाई पड़ती है। यह मात्रा कम होना ही एक साइकोलॉजिकल फियर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अतिरिक्त लास्ट, डिवाइन फियर, दैवीय डर, भूकंप, बाढ़, सूखा या कोई एक्सीडेंट, ये सब दैवीय डर के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। सामान्य रूप से कुछ लोगों को आपको देखा होगा कि वह हर समय कुछ न कुछ दैवीय डर की बात करते रहते हैं। दैवीय डर प्रायः, जैसे अभी 5 साल पहले कोरोना की बीमारी एक दैवीय डर के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई, और इस बीमारी ने लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर दिया कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वह ईश्वर अथवा वह दैवीय तत्व है जो जब चाहे वह सब कुछ कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसे हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं, इस प्रकार से इस दैवीय डर को हम अपनी भाषा में सुनिश्चित कर सकते हैं। डिवाइन फियर वह सकारात्मक फीलिंग है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रभावी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दैवीय डर को सुनिश्चित करने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक सकारात्मक भावना का उत्प्रेरण होना आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम दैवीय डर को अपने मस्तिष्क में महसूस करेंगे उतना ही नकारात्मकता आएगी। अब आगे हम है हाउ टू